नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू कटिला क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट पार्ट 1 लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मायने हैं, तो दोस्तों वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 2 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न संख्या 4 है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न संख्या 5 है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न संख्या 6 है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। अगला प्रश्न संख्या 7 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा महानतम देन है। अगला प्रश्न संख्या 8 है, ब्रेस्ट-लिटोवस्टक की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट-लिटोवस्टक की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 9 है, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो आर्थिक मंदी की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 10 है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में बुर्बो वंश की वियना कांग्रेस द्वारा पुनर्स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 11 है, स्टार रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग को जल को दिखाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में मैदान को लाल रंग से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 13 है, मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो मानचित्र में सफ़ेद रंग हिमाच्छादित शिखर को दर्शाता है। अगला प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो निम्न में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। अगला प्रश्न संख्या 15 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है, रेगूर मृदा। अगला प्रश्न संख्या 16 है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन विस्तार था। अगला प्रश्न संख्या 17 है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20.607% भौगोलिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न संख्या 18 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो यूरेनियम का
प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोडा है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है, फाल्टा विशेषण आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा विशेषण आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। तो एक धर्म से दूसरे श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई। तो सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली बेल्जियम में विकसित की गई। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ सही बयान क्या है। तो बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी की संदर्भ में सही बयान संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है, राजनीतिक दल का आवश्यक है। तो राजनीतिक दल का व्यक्तियों के समूह से आवश्यक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है, किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों की अवधि रहती है। तो गैर लोकतांत्रिक के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों की अवधि रहती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल का सही आधार क्या है। तो लोकतंत्र के परिणामों के मूल का सही आधार विविधताओं का साम्राज्य है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है। तो निम्नलिखित में इनमें से सभी लोकतांत्रिक देश है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो निम्नलिखित में मुद्रा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है, कि भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है। तो भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः निष्क्रिय है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है, WTO का विस्तारित रूप है। तो WTO का विस्तारित रूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इनमें से बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है,
कृषि सुखाड़ होता है तो कृषि सुखाड़ जल के अभाव में होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसलों को होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। तो भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप जन्म होता है अधिक केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो निम्नलिखित नदियों में बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है। बयालीस है। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43 है। अंकरोबाट का मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया था। तो अंकरोबाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो निम्न में इनमें से सभी बीमारू राज्य है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 47 है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है।